दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं उन नागरिकों को तो पता है, यानी अर्थ संबंधी जो मुद्दे खंगालते रहते हैं उन्हें तो पता है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक सेहत और माप को मापने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पैमाना होता है। लेकिन दोस्तों, भारत का आम आदमी जीडीपी के बारे में नहीं जानता। इस बारे में आज हम थोड़ा सा कुछ जानकारी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो एक साल के भीतर किसी भी देश की सीमाओं के अंदर तैयार होने वाली सभी वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सभी चीज़ की कुल मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यह पूरे देश की एक साल की कुल कमाई या उत्पादन का रिपोर्ट कार्ड होता है। दोस्तों, जीडीपी को समझने के आसान उदाहरण: वस्तुएं, देश में बनने वाली कार, मोबाइल, कपड़े, अनाज, फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान आदि; सेवाएं जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग, डॉक्टरों या शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, होटल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म आदि। दोस्तों, जीडीपी में केवल देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाले उत्पादन को ही गिना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी जैसे सैमसंग या एप्पल भारत के अंदर मोबाइल बना रही हैं तो वह भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में रहकर कमा रहा है तो वह भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों, जीडीपी को मापने का सबसे प्रचलित फार्मूला जीडीपी C+I+G+X-M, यानी नागरिकों द्वारा निजी तौर पर किया गया कुल खर्च, जैसे खाना, कपड़े, गाड़ियां, इलाज आदि पर खर्च; कंपनियों और बिजनेस द्वारा किया गया कुल निवेश, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना आदि; गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च, जैसे सड़कें, पुल, सैलरी और सेना पर होने वाला खर्चा; एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट, देश के कुल निर्यात में से कुल आयात इंपोर्ट को घटाकर जो बचता है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मौजूदा बाजार भाव पर गिना जाता है, इसमें महंगाई शामिल होती है। रियल जीडीपी, इसमें एक आधार वर्ष, बेस ईयर की कीमतों को मानक की गणना की जाती है। यह देश के वास्तविक उत्पादन और आर्थिक विकास की सही तस्वीर दिखाता है, क्योंकि इससे महंगाई के असर को हटा दिया जाता है। जीडीपी क्यों जरूरी है? दोस्तों, आर्थिक विकास का पता चलता है। यदि जीडीपी दर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ रहा है और नौकरियां पैदा हो रही हैं। नीति निर्धारण: सरकारें अपनी नीतियां, टैक्स स्ट्रक्चर और बजट इसी को देखकर तैयार करती हैं। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स उसी देश में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है, और जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है वहीं पर विदेशी जो इन्वेस्टर हैं उनको कमाई होती है और वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और उस देश की इस तरीके से आर्थिक स्थिति बढ़ती है। जैसे कि आज भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए आज लगभग पूरी दुनिया में भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो 7% के आसपास है, वो किसी की भी नहीं है। और हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन आदि हैं। हम पहले चौथे नंबर पर थे, लेकिन जो अभी हाल ही में जो ईरान अमेरिका युद्ध हुआ है और जो तेल और गैस की किल्लत हुई, उससे भारत की इकोनॉमी कुछ पीछे चली गई है, यानी चौथे स्थान से छठे स्थान पर खिसक कर पहुँच गई है। लेकिन दोस्तों, माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से युद्ध बंद हुआ है, हालात सुधर रहे हैं, तो भारत फिर नए सिरे से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में कामयाब होगा और चौथे ही नहीं बल्कि देश की तीसरी महाशक्ति बनने की क्षमता
भारत की अर्थव्यवस्था में है। तो दोस्तों, ये था एक अलग से मुद्दा कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के क्या मायने हैं और किसी भी देश की जीडीपी से क्या क्या हम आंकते हैं, कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना किसी भी देश की जीडीपी होती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मुद्दा? देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।